आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ वैसे तो कल 4 जनवरी को बाद नमाज फज्र होना है, लेकिन आज चूँकि जुमा था, लिहाजा जुमा की नमाज से कबल ही शहर और पूरे ज़िला से तकरीबन हज़ारों अफराद कसाब खेड़ा में वाक़ इस इज्तिमा गाह में पहुँच चुके हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इस इज्तिमा का आगाज़ आज जुमा की नमाज के बाद ही हो चुका है। नाज़रीन, जुमा की नमाज में हज़ारों बंदगान तौहीद ने शिरकत की और नमाज जुमा के बाद उलमा किराम ने हाज़रीन से खिताब किया। मुल्क और मिल्लत की अमन और अमान, शांति के साथ साथ कामयाबी और तरक्की, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए दुआएं की गई। इसी तरह इज्तिमा की कामयाबी के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर खसाब खेड़ा रायपुर में तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन पर होने जा रहे औरंगाबाद ज़िले तबलीगी इज्तिमा की तैयारियाँ गुज़िश्ता 3-4 महीनों से लगातार दिन और रात चल रही थी। नौजवानों और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी सुबह से शाम तक इस इज्तिमा की तैयारियों में मसरूफ़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम इज्तिमा की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और आज सुबह ही से वैसे यहाँ पर ज़िम्मेदारान के साथ साथ बंदगान तौहीद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन नमाज जुमा से कबल ये तादाद हज़ारों में पहुँच गई और नमाज के बाद बयान के बाद जिस तरह से अवाम में एक जोश और खरोश देखा गया, नाज़रीन, उस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 और 5 जनवरी को लाखों की तादाद में बंदगान तौहीद इस ज़िले तबलीगी इज्तिमा में पहुँचने के लिए बेताब है। नाज़रीन, इस इज्तिमा के लिए जहाँ ज़िम्मेदारान और नौजवानों की जानिब से लगातार खिदमत का सिलसिला जारी है, वहीं हुकूमत और इंतज़ामिया भी इज्तिमा की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन कर रही है। तमामी शोबाजात की जानिब से इस इज्तिमा के लिए भरपूर ताउन दिया जा रहा है। वहीं गुज़िश्ता 2-4 दिनों से साबिक़ आरटीओ और मरकज़ खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर अलहाज सरताज खान, नाज़रीन, जैसा कि इस इज्तिमा में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है, वहीं शहर से बड़ी तादाद में लोग हफ्ता और इतवार को ज़िला के तबलीगी इज्तिमा में शरीक होने वाले हैं। लिहाजा इनकी सहूलत को देखते हुए और हादसात की रोकथाम के लिए चूँकि नौजवान ज़्यादातर ट्रिपल सीट यहाँ से सफ़र करते हुए कसाब खेड़ा पहुँच रहे थे, लिहाजा इन तमाम की सहूलियात को देखते हुए साबिक़ आरटीओ सरताज खान गुज़िश्ता 2-4 दिनों से एसटी इंतज़ामिया से नाज़रीन मुलाकात में मसरूफ़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह कल एसटी इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान ने सरताज खान और अहमद चौश के हमरा खसाब खेड़ा में वाक़ इस इज्तिमा गाह का दौरा किया और एक बहुत बड़ी खबर इज्तिमा में शिरकत करने वालों के लिए, ख़ासकर शहर से खसाब खेड़ा जाने वाले नौजवानों बुजुर्गों के लिए भी एक खबर नाज़रीन ये है और बहुत अच्छी खबर ये है कि एसटी इंतज़ामिया ने इस इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद की सहूलत के लिए एसटी बसों का खुसूसी इंतज़ाम करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है और इंतज़ामिया की जानिब से ये तयक़ुन भी दिया गया है कि जितनी ज़्यादा बसें दरकार होंगी उतनी सहूलियत इज्तिमा में शरीक होने वालों के लिए एसटी इंतज़ामिया ज़रूर फराहम करेगा। जिसके बाद नाज़रीन शहरियान की जानिब से सरताज खान का शुक्रिया भी अदा किया गया। वहीं नाज़रीन ट्रैफिक महकमे की जानिब से इस इज्तिमा को देखते हुए औरंगाबाद से खसाब खेड़ा जाने वाले रास्तों में और नासिक से औरंगाबाद आने वाले रास्तों में आर्जी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक नाज़रीन पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ ने इस रास्ते पर ट्रैफिक रूट्स में तब्दीली करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक औरंगाबाद शहर से इस सिमत जाने वाली बड़ी गाड़ियों के लिए देवगांव, शिवर बंगला, वैजापुर, येवला, नासिक रास्ता फराहम किया गया है। इसी तरह औरंगाबाद से नासिक की सिमत जाने वाली गाड़ियों के लिए दूसरा मुतबादिल रास्ता एएस क्लब, लासूर, वैजापुर के रास्ते ये लोग नासिक जा पाएंगे। इसी तरह औरंगाबाद, वैजापुर, येवला से नासिक तक एएस क्लब, करोली टोल नाका, समृद्धि हाईवे के रास्ते बनाए गए हैं। इसी तरह एएस क्लब, करोली टोल नाका, खसाब खेड़ा फाटा, गल्ले बोरगांव, देवगांव, रंगारी, शिवर बंगला के रास्ते से आगे रास्ता फराहम किया गया है, जबकि नासिक से औरंगाबाद की जानिब रास्ता नासिक, वैजापुर, शिवर बंगला, देवगांव, रंगारी के रास्ते गाड़ियाँ यहाँ से जा सकेगी। जबकि औरंगाबाद आने के लिए नाज़रीन नासिक, येवला, वैजापुर, लासूर और एएस क्लब का रास्ता यानी मुतबादिल रास्ता इंतज़ामिया की जानिब से फराहम किया गया है। वहीं ज़िम्मेदारान की जानिब से नाज़रीन खासकर नौजवानों से ये अपील की गई है कि चूँकि हफ्ता और इतवार यानी 4 और 5 जनवरी को बड़ी तादाद में शहर से भी लोग इस इज्तिमा में शिरकत के लिए औरंगाबाद शहर से रवाना होंगे, लिहाजा जो लोग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के ज़रिए यहाँ पहुँच रहे हैं वो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ ना दौड़ाएं,
धीमी रफ्तार से इस इज्तिमा गाह में पहुँचने की नाज़रीन कोशिश करें, हादसात की रोकथाम के लिए एक दूसरे का भरपूर ताउन करें। वहीं इस इज्तिमा में खिदमत अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स से नाज़रीन पूरी तरह से भरपूर ताउन करने की अपील भी जिम्मेदारान और शहर के जिम्मेदारान और सरपरस्तों की जानिब से की गई है। इन लोगों ने यह अपील की है कि चूँकि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर खादिमीन यानी खिदमत करने वाले नौजवान लगातार दिन और रात आपको सहूलत फराहम करने के लिए खिदमत में मसरूफ़ है, लिहाजा मामूली बातों पर बहस और तकरार ना करने के बजाय इकराम का मुजाहरा करें। आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस इज्तिमा को कामयाबी से हमकरान करने के लिए नाज़रीन दुआ का एहतमाम करने की अपील की गई है। नाज़रीन, कल बाद नमाज फज्र से इस इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ होगा। ज़ोहर के बाद भी उलमा इकराम के बयानात होंगे, मगरिब के बाद उमूमी खिताब होगा। दूसरे दिन यानी 5 जनवरी को भी बाद नमाज फज्र खिताब होगा। ज़ोहर के बाद भी जिम्मेदारान और पूना, मुंबई और महाराष्ट्र और दिल्ली मरकज़ के जिम्मेदारान नाज़रीन यहाँ बंदगान तौहीद से खिताब करेंगे और बाद नमाज असर तकरीबन 100 जोड़ों का नाज़रीन अक़्द होगा और उसके बाद नमाज मगरिब उमूमी खिताब और खुसूसी दुआ के बाद नाज़रीन इस औरंगाबाद ज़िले तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम होगा। लिहाजा इज्तिमा के इख्तिताम पर भी नौजवानों से खासकर ये अपील की गई है कि वह रास्तों से आहिस्ता और धीमी रफ्तार से गाड़ियाँ लेकर औरंगाबाद शहर की तरफ रवाना हो। हादसात की रोकथाम के लिए एक दूसरे का ताउन करे, बुज़ुर्गों का ताउन करे, मासूम बच्चों का ख्याल रखे और इस इज्तिमा के लिए जिस तरह से गुज़िश्ता 3-4 महीनों से नाज़रीन जिम्मेदारान लगातार दुआओं में और खिदमत में मसरूफ़ है, लिहाजा इस इज्तिमा को पूरी कामयाबी से हमकनार करने के लिए हम सब का ताउन ज़रूरी है। हफ्ता और इतवार को चूँकि शहर से एक बड़ी तादाद खसाब खेड़ा इस इज्तिमा में शिरकत के लिए नाज़रीन यहाँ से रवाना होगी, लिहाजा इन तमाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हर कोई अपनी खिदमत पेश करे और भरपूर ताउन करते हुए नाज़रीन इस इज्तिमा को कामयाबी से हमकनार करे। 5 जनवरी को बाद नमाज मगरिब इज्तिमाई दुआ नाज़रीन यहाँ पर होगी, लिहाजा ये अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियान इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करें। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।